हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर सड्डा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10 चैप्टर नंबर 2 बहुपद प्रश्नावली 2B। इस वीडियो में मैं आपको 3 क्वेश्चन बताऊंगा और सिर्फ 3 ही क्वेश्चन नहीं बताऊंगा, मैं ये भी आपको बताऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। और ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में 2 नंबर के 100% आते हैं और कई सालों से लगातार आ रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं। सबसे पहले प्रश्न संख्या 3, यदि बहुपद 2x² + 3x + लैम्डा का एक शून्यक 1/2 है तो लैम्डा का मान ज्ञात करो। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे करते हैं हम। बहुपद का शून्यक क्या है 1/2। इस बहुपद का एक शून्यक 1/2। अब शून्यक जो किसी बहुपद का शून्यक अगर उस बहुपद में रखा जाएगा तो उस बहुपद का जो मान आएगा वो 0 होगा। तो इस 1/2 को अगर हम इसमें रखेंगे x की जगह तो इसका जो मान आएगा वो 0 के बराबर आएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया गया बहुपद, हम px मान लेते हैं बहुपद को 2x² + 3x + लैम्डा। तो बहुपद शून्यक हमें क्या दिया गया है शून्य, तो x बराबर 1/2 रखने पर इस प्रकार के सारे क्वेश्चन हम इसी तरह करते हैं। अगर यहाँ पे 3/2 होता तो हम x की जगह 3/2 रख देते। अगर यहाँ पे √2 होता तो हम x की जगह √2 रख देते और 0 के बराबर कर देते। क्योंकि ये इसका एक शून्यक है तो हम इसमें जब रखेंगे तो वो 0 के बराबर होगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, x की जगह केवल 1/2 रखना है। तो ये x था 1/2 रख दिया, 2 × 1/2 रख दिया और स्क्वायर कर दिया, प्लस 3 × 1/2 रख दिया, प्लस लैम्डा इजिकल टू जब ये इसका इजिकल टू 0 के बराबर कर दिया। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 2 + 1/4 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इजिकल टू 0, 2 दूनी 4, कितना बचा 1/2 प्लस 3/2 प्लस लैम्डा इजिकल टू 0। तो इसका भिन्न है, ये एलसीएम लिया 2, 1 + 3 प्लस लैम्डा इजिकल टू 0। तो 4/2 प्लस लैम्डा इजिकल टू 0, तो 2 दूनी 4, 2 प्लस लैम्डा इजिकल टू 0, 2 उधर गया, लैम्डा इजिकल टू -2। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार के सारे सवाल ऐसे ही किए जाते हैं। अगर कोई संख्या दी हो, किसी का शून्यक दिया हो, कोई बहुपद दिया हो और उसका शून्यक दिया हो और पूछा हो लैम्डा की जगह यहाँ पे k हो सकता है, p हो सकता है, लैम्डा की जगह यहाँ पे k भी हो सकता है, p हो सकता है, q r जो कुछ भी हो, अगर उसका मान पूछा है तो आप उस शून्यक को उस बहुपद में रखिए और उसे 0 के बराबर कीजिए और सॉल्व कीजिए और हमारा आंसर निकल आएगा। तो प्रश्न 4 क्वेश्चन आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है, यदि बहुपद x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हों तो अल्फ़ा + बीटा माइनस अल्फ़ा × बीटा का मान ज्ञात करो। सबसे पहले हम लिखेंगे दिया हुआ बहुपद, दिया गया बहुपद क्या है हमारे पास x² - 4√3x + 3 के शून्यक हमें क्या दिए गए हैं अल्फ़ा × बीटा, अल्फ़ा और बीटा हैं। ये x² - 4√3x + 3 के शून्यक अल्फ़ा बीटा हैं और हमें मान निकालना है अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा × बीटा का मान ज्ञात करना। तो आप सबसे पहले आप इसे ध्यान से देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा ये क्या लिखा है, ये शून्यकों का योगफल लिखा है। अल्फ़ा × बीटा ये शून्यकों का गुणनफल लिखा है। तो हम शून्यकों का योगफल निकालेंगे, उसके बाद शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे और इसकी जगह रख देंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। तो
अब सबसे पहले हम इस बहुपद की तुलना कर लेते हैं। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर ये द्विघात का व्यापक रूप है, जो मैंने आपको पिछले वीडियो में इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। तो इससे हम तुलना करते हैं। x² का गुणांक क्या है यहाँ पे x² का गुणांक है यहाँ पर a, तो यहाँ पे x² गुणांक क्या है 1, तो a की वैल्यू आई 1। b यहाँ पे x का गुणांक क्या है b, यहाँ पे x का गुणांक क्या है, तो b आ जाएगा 4 माइनस √3। c अचर पद यहाँ पे c है, यहाँ पे 3, तो c इजिकल टू 3। ये हमारी तुलना। अब हम निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल हुआ अल्फ़ा प्लस बीटा इजिकल टू माइनस b/a, या शून्यकों का योगफल माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक, एक ही बात है ये। तो अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे शून्यक पहले से दिए हुए थे, हमने इनका योगफल निकाला, माइनस b/a आया। तो माइनस b की जगह क्या है हमारा माइनस 4√3 अपॉन a की जगह क्या है 1, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई किया तो कितना आया 4√3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ गया 4√3। अब निकालते हैं हम शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल क्या है अल्फ़ा इंटू बीटा c/a, अचर पद अपॉन x² गुणांक। तो अल्फ़ा बीटा हमारे शून्यक दिए हुए हैं। c क्या है 3 और a क्या है 1, तो ये आया 3। तो हमें मान किसका निकालना था, हमें मान निकालना था अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो हम ये लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकला, अल्फ़ा प्लस बीटा का मान निकला 4√3, तो हम यहाँ 4√3 रखेंगे। माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना निकला 3, तो हम यहाँ 3 रखेंगे। यही हमारा आंसर है। यदि बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 के शून्यक p तथा q हो तो p² प्लस q² का मान ज्ञात करो। तो सबसे पहले दिए गए बहुपद 2x² माइनस 7x प्लस 3 की ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करने पर, सबसे पहले हम तुलना करते हैं। तो a का मान क्या हुआ, a का मान x² गुणांक यहाँ a है और x² यहाँ 2 है, तो a का मान 2। b का मान क्या हुआ, b यहाँ पे x के ये b 7, c 3। तो ये हमारी हो गई तुलना। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है p² प्लस q²। सबसे इम्पोर्टेंट आपको ये याद रखना है p² प्लस q। इस प्रकार के हम इस p² और q² को ऐसे रूप में, हमें केवल मान पता है, वो पता है हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल, हम केवल 2 ही मान ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमें क्या करना होता है कि ये जो यहाँ पे जिसका मान पूछा गया है, इसका हमें मान पूछा गया है, उसको हमें इस रूप में लिखना है अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा। तो यहाँ पे p है तो p प्लस q और p इंटू q के रूप में लिखना है। सारे क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं। अगर यहाँ पे पावर 4 होगी तब भी हम उसमें कुछ ऐसा करेंगे कि ये है जो इसका मान है वो अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा के रूप में आ जाए। ये क्वेश्चन तभी सॉल्व होंगे। तो आइए निकालते हैं शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है,
अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन होता है, बी अपॉन ए होता है। लेकिन हम यहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा नहीं रखेंगे क्योंकि यहाँ हमें शून्यक अल्फ़ा बीटा नहीं दिए हुए हैं, हमें शून्यक दिए हुए हैं पी और क्यू, यानी कि अल्फ़ा बीटा की जगह पी और क्यू दिए हुए हैं। हो सकता है अल्फ़ा और बीटा की जगह ए और बी दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पी क्यू दे सकते हैं, आर एस दे सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यानी कि अल्फ़ा की जगह इस समय पी और क्यू है, तो हमें शून्यकों का योगफल निकालना है। तो शून्यकों का योगफल क्या होगा, पी प्लस क्यू, शून्यकों का योगफल हो गया, माइनस बी अपॉन ए। अब हम यहाँ पे रखेंगे बी अपॉन ए, तो पी प्लस क्यू। अब बी की जगह क्या है, बी की जगह है -7, बी की जगह है -7। अब ए की जगह क्या है 2, तो P प्लस क्यू माइनस माइनस प्लस इजिकल टू 7/2 आ गया। तो ये शून्यकों का योगफल आ गया हमारे पास 7/2। अब हम निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल क्या है, P इंटू क्यू सी अपॉन ए। तो P इंटू क्यू, सी की जगह क्या है हमारा, सी की जगह है 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। ए की जगह क्या है, ए की जगह है 2, तो यहाँ लिखेंगे हम 2। तो P इंटू क्यू कितना आया 3/2। ई स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर को हमें P प्लस क्यू और P इंटू क्यू के रूप में तोड़ना है या लिखना है इनको। यहाँ पे आपने सबसे पहले a प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़ा होगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम 2ab इधर भेज देते हैं, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो गया, ये 2a माइनस 2ab इधर आया, तो ये इधर क्या बचा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये भी लिखा है, तो ए बी की जगह यहाँ पे क्या है पी और क्यू, तो हम पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq। इस ए प्लस बी के फॉर्मूले के आधार पर हमने इसको इतने के बराबर कर दिया, ये बराबर होता है। तो हमें इसका मान निकालना है, तो P प्लस क्यू का मान कितना था, यानी कि शून्यकों का योगफल कितना था 7/2, उसका स्क्वायर किया हमने, -2 इंटू P इंटू क्यू, यानी कि शून्यकों का गुणनफल कितना आया था 3/2 प्लस 3/2। ये कितना हो गया 749/4, 2 से 2 कैंसिल -3, तो 49, 4 दिया 12/4। 49 में से हम 12 माइनस कर देते हैं, 7 3, तो कितना 37/4, 37/4 यही हमारा आंसर। तो इस प्रकार के सवालों में केवल हमें ये बात याद रखनी है कि हमें पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर इसको हमें चेंज करना है P प्लस क्यू और P इंटू क्यू में। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। हाँ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए।